अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इमरान हुसैन खान। आज के लेसन में हम एक्सेल में करने जा रहे हैं। ये तीन फीचर्स हैं: मर्ज सेल, रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक टेक्स्ट। एक्सेल में एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपका टेक्स्ट जो है वो सेल से ज़्यादा का होता है और वो जब आप टाइप करते हैं तो वो दूसरे एडजेसेंट सेल में चला जाता है। मसलन आपने यहाँ पर किसी भी सेल में कुछ लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट शीट। तो आप देख रहे हैं कि ये शीट का ये हिस्सा नेक्स्ट सेल के अंदर चला गया है। और अगर इस सेल में कोई वैल्यू है तो वो फिर क्या होता है कि वो शीट मुकम्मल डिस्प्ले नहीं हो रही, वो उसके स्पेलिंग्स जो हैं वो कम शो हो रही हैं। अब इस प्रॉब्लम को हमने कैसे हल करना होता है, इसके लिए हमारे पास तीन फीचर्स हैं। नंबर वन मर्ज सेल्स, और नंबर टू रैप टेक्स्ट, और नंबर थ्री श्रिंक द टेक्स्ट। हम इन फीचर्स को यूज करते हैं, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। मर्ज सेल का मतलब ये होता है कि सेल्स को इकट्ठा करना। मसलन ये सेल और ये सेल दोनों को मिलाकर अगर मैं मर्ज कर दूं, राइट क्लिक करके भी आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर, और फॉर्मेट सेल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से, और फॉर्मेट सेल्स करने के बाद आप यहाँ पे अलाइनमेंट में आकर ये तीन फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे: रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट एंड मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स करेंगे तो ये दोनों सेल्स मिलकर अब एक सेल D1 बन गया, और E1 जो है वो हमारा सेल खत्म हो गया है। अगर हम इसको मार्ज एंड सेंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अवेलेबल है मार्ज एंड सेंटर, मार्ज अक्रॉस। तो आप अनमर्ज करना है तो ये आप यहाँ से देखें, मर्ज किया दोनों सेल्स में, वो दो सेल्स का मिलके एक सेल बन जाता है। तो ये तो हुआ मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट क्या होता है? अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पर रैप टेक्स्ट, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रॉ की हाइट को बढ़ा देगा और वो टेक्स्ट जो है वो उसी कॉलम के अंदर रहेगा। ये करते क्यों है कि बाज़ औक़ात हमें इस कॉलम की विड्थ को नहीं बढ़ाना होता। मतलब बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं, अक्सर औक़ात तो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक शीट बनाई है और उसका साइज A4 पे फिक्स किया है, कॉलम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हम किसी कॉलम का साइज बढ़ा नहीं सकते हम, तो हम क्या करते हैं, उसको रैप टेक्स्ट या फिर मर्ज टेक्स्ट की तरफ उसको लेके जाते हैं। तो इसी तरह अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा होता, नेम बहुत बड़ा होता, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं और नेम जैसे मेरा नेम बहुत बड़ा है, मोहम्मद इमरान हुसैन खान, और हमने एक नेम के लिए स्पेस इतनी बनाई है, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर ऐसे सेल्स को या इतने सेल्स को, जितने सेल्स पे हमारा डाटा है वहां पे जाकर रैप टेक्स्ट कर देंगे, ताकि वो जो सेल है हमारा उसके कॉलम की साइज विड्थ ना बढ़े और रॉ की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए तो वो उसके अंदर पूरा आ जाए। अब अगर हम मर्ज करते हैं तो फिर जाहिर बात है वो दूसरे कॉलम के साथ हमें उसको मर्ज करना पड़ेगा। नॉर्मल जब हेडिंग्स वगैरह होती हैं, टाइटल्स वगैरह होते हैं, उनको तो हम मर्ज कर देते हैं, बट जो टेक्स्ट होता है विद इन द अदर सेल्स, उसको हम नॉर्मली रैप टेक्स्ट करते हैं। श्रिंक टेक्स्ट जो है वो इंतहाई कम यूज होता है, और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये वाला बटन इस पे भी क्लिक करेंगे तो यही चीज ऑप्शन हमारे पास आती है। और दूसरी, अगर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे चले जाएं, फिर भी हमारे पास यही ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और इसको रैप टेक्स्ट खत्म करने के बाद श्रिंक टू फिट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, उसका ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज कम कर देता है। जितना उसमें टाइप करेंगे उसके हिसाब से वो फॉन्ट साइज जो है ले लेगा, ठीक है, और फॉन्ट साइज को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करके उस जो आपका टेक्स्ट होगा उसको वो फिट कर देता है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आप तीन, ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है, और अलाइनमेंट ग्रुप को क्योंकि मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें हमारे पास ये तीन ऑप्शंस थी जो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की: एक रैप टेक्स्ट, दूसरा मर्ज एंड सेंटर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अलाइनमेंट हमारी क्या होती है और ओरिएंटेशन हमारी क्या होती है।
तो अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, अलाइनमेंट एक्सेल के अंदर हमारे पास दो टाइप की होती है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है और दूसरी हमारे पास हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो नॉर्मली वर्ड के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो अलाइनमेंट हमें बस यही नजर आती है कि ये सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे पास दूसरी अलाइनमेंट जो है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो नहीं होती। तो वर्टिकल अलाइनमेंट हम कहाँ से लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट हमारी नॉर्मली टेबल के अंदर होती है। वर्ड के अंदर भी जब हम टेबल लेते हैं तो टेबल के अंदर हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट मौजूद होती है। मसलन ये आपके पास एक सेल है, इसमें मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है या कोई पिक्चर लगा दी है। तो अभी देखिए ये टॉप राइट पे है, और अगर मैं इसकी अलाइनमेंट को छेड़ूं, यहाँ से थोड़ा सा लेआउट में जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट पे हमारे पास ये मिडल में आ गया है, ये सेंटर में आ गया। अब ठीक है, ये आप समझ आ रही होगी आपको यहाँ से कि ये अब ये मिडल, टॉप और बॉटम, ये है वर्टिकल अलाइनमेंट। और लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हम हमारे पास ये 6 पोजीशन इसके अंदर होती हैं। इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी ये अलाइनमेंट कुछ ऐसे ही होती है। मसलन हमारे पास ये नेम का सेल है, काफी बड़ा सेल है। इस नेम को हमने किसी जगह पे लगाना है, तो ये हमारे पास देखिए सेंटर, ये मिडल, ठीक है, ये टॉप, ये लेफ्ट। अब मतलब आपने टॉप लेफ्ट पे लेके जाना है, टॉप राइट पे लेके जाना है, टॉप मिडिल में लेके आना है, सेंटर लेफ्ट राइट में लेके आना है, या बॉटम में लेके जाना है। हमारे पास ये 6 पोजीशन उसी तरह अवेलेबल होती हैं। इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। और ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ये वर्ड में भी है। ये दोबारा मैं वर्ड में जब आपको करवाऊंगा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है? रोटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ये तो था पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। अलाइनमेंट इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। पोजीशन उसकी क्या होनी चाहिए? टॉप होनी चाहिए, बॉटम होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, मिडल होनी चाहिए, टॉप लेफ्ट होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए? जो दूसरी हमारी है वो है ओरिएंटेशन। समटाइम्स हम ओरिएंटेशन को भी यूज करते हैं। ओरिएंटेशन के लिए ये बटन हमारे पास अवेलेबल है। एंगल क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज हमारा हो गया, और उसके अंदर फिट हो गया, श्रिंक हो गया। अभी ये इसको मैं दोबारा करता हूँ क्लॉकवाइज। देखें आपके पास नेम कुछ इस तरह से आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज आ गया। इसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट, तो नेम इस तरह से लिखा हुआ आ गया आपके सामने। और इसको मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर ले हूँ तो आपको मजीद ताकि क्लियर आ जाए। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास कहलाती है ओरिएंटेशन। रोटेट टेक्स्ट लेफ्ट, ओके, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और फॉर्मेट सेल। फिर इसके ऊपर हमारे पास वही अलाइनमेंट पैनल ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आकर हम अपनी मर्जी से, मुझे -27 पे करना है, मुझे 45 डिग्री पे लेना है, मुझे 50 डिग्री पे लेना है, यहाँ से मैं डिग्रीज को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, तो उसी के मुताबिक हमारी रोटेशन हो जाएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अलाइनमेंट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और इस अलाइनमेंट ग्रुप के ऊपर हमारे पास रैप टेक्स्ट का क्या काम है और मर्ज एंड सेंटर का क्या काम है। इस लेक्चर के अंदर मैंने यही आपको बताना था, अलाइनमेंट ग्रुप को डिस्कस करना था। फॉन्ट ग्रुप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लिप बोर्ड को ऑलरेडी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कट कॉपी पेस्ट का क्या काम होता है। और बाकी पिछले लेसन अगर आपने लिए हैं तो उसमें आपको सेल्स को इंसर्ट करना, डिलीट करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना मैंने काफी हद तक बता दिया है। तो बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको शो करवाऊंगा। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकता है। जल्द ही मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देने वाला हूँ जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में एक्सेल और वर्ड के हवाले से पूछे जाते हैं।
और उनको हम बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल करके मैं उनका आंसर भी बताऊंगा कि ये इस जगह पे अवेलेबल होता है और यहाँ से इस तरह से इसको किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।